एक कन्वेंशन जो सब कुछ बदल देता है। लेकिन कानून में सिर्फ कन्वेंशन काफ़ी नहीं होता, ज़रूरी होता है सबूत। और इस केस में सबूत जुटाना सबसे मुश्किल काम था। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, बॉडी पूरी नहीं थी, कई हिस्से गायब थे और क्राइम को कई दिन हो चुके। पुलिस ने जंगलों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। कई दिनों की मेहनत के बाद कुछ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स मिले, लेकिन ये साबित करना कि वो श्रद्धा के ही हैं आसान नहीं था। अब एंट्री हुई फॉरेंसिक टीम की, डीएनए टेस्टिंग शुरू हुई और हड्डियां और बॉडी के पार्ट्स के एनालिसिस किए गए और फाइनली रिपोर्ट्स में कंफर्म किया कि वो बॉडी पार्ट्स श्रद्धा के ही थे। इसके बाद पुलिस ने डिजिटल एविडेंस जुटा है, कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डाटा, इंटरनेट सर्च हिस्ट्री और सबसे शॉकिंग, आरोपी ने बॉडी डिस्पोज कैसे करे जैसे सर्च किए थे। अब केस और मजबूत हो गया था। कोर्ट में केस पेश हुआ। प्रोसिक्यूशन ने एक एक सबूत रखा, डीएनए प्रूफ, डिजिटल रिकॉर्ड एंड कन्फेशन। डिफेंस ने बचाने की कोशिश की, लेकिन सबूत इतने मजबूत थे कि सच छुप नहीं सका। आखिरकार पूरी कहानी साफ हो गई। ये एक प्लान्ड क्राइम नहीं था, लेकिन क्राइम के बाद सब कुछ छुपाने की प्लानिंग की गई थी और यही बात इसे और ख़तरनाक बनाती है। ये केस हमें क्या सिखाता है? हर रिश्ता सेफ नहीं होता, हर इंसान वैसा नहीं होता जैसा दिखता है, और सबसे ज़रूरी, अगर कोई रिश्ता टॉक्सिक हो जाए तो उससे निकल जाना ही बेहतर है। कभी कभी सच इतना डरावना होता है कि हम उसे मानना नहीं चाहते, लेकिन सच हमेशा सामने आ जाता है और इस बार उसने पूरे देश को हिला दिया। तो ये केस हमें बहुत कुछ सीखने को देता है, बहुत कुछ समझने को देता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक ऐसे ही केस की हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।